अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर जहांगीर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, रिसेंटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कुलेट कर रहा है डॉक्टर्स कम्युनिटी में, स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि एफसीपीएस को परस्यू करें या एमडीएमएस को परस्यू करें। कुछ लोगों का ख्याल है कि एफसीपीएस मुश्किल है, कुछ लोगों का ख्याल है एमडीएमएस मुश्किल है। ऑन द अदर हैंड सुपरवाइजर्स ये समझते हैं कि जी एफसीपीएस के कैंडिडेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं एज कम्पेयर टू एमडीएमएस। और इसके अलावा ये भी कंफ्यूजन पाई जाती है कि जी फर्दर स्कोप क्या होगा, पाकिस्तान में स्कोप क्या है, ब्रॉड स्कोप क्या है इन दोनों प्रोग्राम्स का। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो एफसीपीएस प्रोग्राम और एमडीएमएस प्रोग्राम की बेसिक चीज़ें देखें। एफसीपीएस स्टैंड्स फॉर फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स। ये एक डिप्लोमा है जो कि सीपीएसपी एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान, उसकी तरफ से मिलता है। और सीपीएसपी एक पुराना इदारा है, रफली 1960s और 70s में बनाया गया था, जिसकी वजह से पुराने डॉक्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे एफसीपीएस प्रोग्राम से ही स्पेशलिस्ट बने। तो डेफिनेटली इसकी मोनोपोली भी काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली रेजिडेंसी प्रोग्राम में इसका होल्ड है। जबकि एमडी यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड एमएस यानी मास्टर ऑफ सर्जरी, ये एक रिलेटिवली न्यू डिग्री है, बट it's different from FCPS in that it's a degree based on research. So इसमें आपको research, synopsis, इस सारे process से गुजरना पड़ता है और ultimately आपको एक डिग्री मिलती है। So उस लिहाज से इसकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन ये एक relatively न्यू डिग्री है जिसकी वजह से अभी ये अंडर डेवलपमेंट है। अच्छा, दोनों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, यानी एंट्रेंस के लिए आपको एफसीपीएस में पार्ट 1 एग्ज़ाम देना होता है जिसका पूरा नाम एफसीपीएस पार्ट 1 है, जबकि एमडीएमएस के अंदर एक जेकैट एग्ज़ाम होता है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करवाती है, वो एग्ज़ाम आपने देना होता है। एफसीपीएस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 2 पेपर्स होते हैं, 100 एमसीक्यूज़ दोनों पेपर्स में होते हैं। एमडीएमएस के जेकैट एग्ज़ाम में एक ही पेपर होता है और उसमें 125 एमसीक्यूज़ होते हैं। एफसीपीएस का जो पार्ट 1 है ये मोर लाइक क्रैमिंग एग्जाम है, क्योंकि एक पूल ऑफ क्वेश्चंस है, 8-10 हज़ार एमसीक्यूज़ हैं, डिफरेंट पास पेपर्स की बुक्स हैं, आप उनको पढ़ते हो, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हो, तो अल्टीमेटली यू आर एबल टू पास द एग्जाम, बट मोर लाइक अ लक। जबकि जेकेआर एग्जाम इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल एग्जाम। अगर आपने फाइनल ईयर ऑफ द मेडिकल स्कूल आपने अच्छा पढ़ा है तो अच्छे चांसेस हैं कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो, जेकैट को। अच्छा, पंजाब में आपको ट्रेनिंग स्लॉट्स की सिक्योर करने के लिए मेरिट पूरा करना पड़ता है और उस मेरिट में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें अलॉन्ग विद एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जेकैट और एफसीपीएस पार्ट 1 के स्कोर्स के अलावा बाकी पॉइंट्स आपने पूरे करने होते हैं, जिसमें पेरिफ्री के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ आपके एमबीबीएस के मार्क्स होते हैं, ये मिला के एक मेरिट बनता है। सो ओवरऑल मेरिट जो है एफसीपीएस और एमडीएमएस का वो काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर आप देखें तो एफसीपीएस के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, अगेन वही रीज़न है, मोनोपोली है एफसीपीएस के कैंडिडेट्स ज़्यादा होने की वजह से एफसीपीएस को ज़्यादा कैंडिडेट्स प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इसका मेरिट ज़्यादा चला जाता है। जबकि एमडीएमएस का मेरिट जो है वो कम कैंडिडेट्स होने की वजह से रिलेटिवली कम होता है। इसी की वजह से एफसीपीएस के अंदर अगर आपने कोई सीट सिक्योर करनी है तो आपको फिर डेफिनेटली पेरिफ्री का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, जिसमें बीएचयू, आरएचसी, टीएचयू और डीएचयू में कुछ अर्सा काम करना पड़ता है और उसके बाद आपको एक मार्क्स मिलते हैं, लाइक 10 मार्क्स और 15 और 20 पॉइंट्स मिलते हैं। जबकि एमडीएमएस के अंदर मेरिट कम होने की वजह से देयर आर हाई चांसेस कि आपको विदाउट द पेरिफरी एक्सपीरियंस स्पेशलिटी की सीट मिल सकती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ यूजली आस्क्ड बाय द कैंडिडेट्स कि जी वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा होगा। तो वर्किंग इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। एफसीपीएस की ट्रेनिंग भी बिल्कुल सेम ड्यूरेशन की है जो कि एमडीएमएस की है। लेट्स से अगर आपने इंटरनल मेडिसिन परस्यू करना है तो एफसीपीएस इंटरनल मेडिसिन 4 साल का होता है, बिल्कुल वैसे ही एमडी इंटरनल मेडिसिन भी 4 साल का ही होता है। सिमिलरली इफ़ यू गो फॉर एफसीपीएस न्यूरोलॉजी तो वो 5 साल का है, तो एमडी न्यूरोलॉजी भी 5 साल का ही है। सिमिलरली हॉस्पिटल्स, वार्ड्स, प्रोसीजर स्वीट्स, लाइक
स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, इनमें बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होता। एक ही जगह पे एक ही वार्ड्स में सारे कैंडिडेट्स मिक्स होके काम कर रहे होते हैं। इस तरह से कोई आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि जी ये एमडी का है, ये एफसीपीएस का है, तो इसको इस तरह से देखा जाएगा, इसको इस तरह से देखा जाएगा। ऑल्दो अगर देखा जाए कि इनके अंदर एक चीज़ का डिफरेंस आता है, वो ये है कि एफसीपीएस चूंकि डिप्लोमा है, सीपीएसपी एक प्राइवेट इदारा है, तो उसने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी रजिस्टर किया हुआ है, जिसकी वजह से एफसीपीएस आप प्राइवेटली भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको रेजिडेंसी नहीं मिलती, तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पे ट्रेनिंग की फैसिलिटी है, वहां पे आप एफसीपीएस के साथ पार्ट 1 पास करने के बाद रिकॉग्नाइज हो सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पार्ट 2 एग्जाम दे सकते हैं। जबकि एमडीएमएस के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि एमडीएमएस एक यूनिवर्सिटी डिग्री है, और इस यूनिवर्सिटी डिग्री होने की वजह से आप इसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में परस्यू नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा हॉस्पिटल जिसमें ये डिग्री दी जाएगी, उसके साथ ऑब्वियसली एक यूनिवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, अगेन मोनोपोली होने की वजह से सारे के सारे सुपरवाइजर्स, प्रोफेसर्स एफसीपीएस हैं, तो जिसकी वजह से वो एफसीपीएस कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया है कि एमडी के कैंडिडेट्स या एमएस के कैंडिडेट्स को थोड़ा सा यहाँ पे सफ़र करना पड़ता है हर उस पॉइंट पे जहाँ पे उनका इंटरेक्शन प्रोफेसर से होना होता है, वहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं वो। सबसे बड़ा इशू जो फेस करना पड़ता है एमडीएमएस के कैंडिडेट्स को, वो है रिसर्च का मसला। यहाँ पे एक ड्रास्टिक डिफरेंस है एफसीपीएस और एमडीएमएस के अंदर। एफसीपीएस के अंदर जो रिसर्च साइनॉप्सिस सिस्टम है वो बहुत इजी है। एमडीएमएस के अंदर एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है जो यूएचएस और केई की तरफ से है। किंग एडवर्ड जो है सिर्फ अपने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और मेयो हॉस्पिटल के कैंडिडेट्स को डील करती है, बाकी सारे हॉस्पिटल के कैंडिडेट्स जो होते हैं वो यूएचएस के अंदर आते हैं। सो यूएचएस की के ही क्राइटेरिया की हम आगे बात करेंगे। तो एफसीपीएस के अंदर देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका एक स्टडी डिज़ाइन कोई भी फॉलो कर सकते हैं। वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी ले सकते हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ अनीमिया इन द पेशेंट्स प्रेजेंटिंग टू द मेयो हॉस्पिटल। जबकि इन केस ऑफ एमडीएमएस यूएचएस इस टॉपिक को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो ये चाहेंगे कि आप कोई ना कोई क्लिनिकल ट्रायल पेश करें, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होना चाहिए या फिर कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे मेजर इशू डेवलप होता है। उसकी वजह यह है कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम है। सुपरवाइजर्स जैसे कि पहले बात हो चुकी कि वो सपोर्ट नहीं करते कैंडिडेट्स को, फैसिलिटीज़ नहीं हैं। जबकि क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करना हो तो उसके लिए आपको एक बजट चाहिए होता है, एक प्रॉपर फैसिलिटी और प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है जिसके अंदर आप अपनी स्टडी को कंडक्ट करवा सकते हो। जबकि इन रियलिटी पाकिस्तान में रहते हुए, स्पेशली पंजाब के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। जिसकी वजह से होता यह है कि यहाँ पे कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा मसले फेस करने आते हैं। ना ही उनके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है कि सुपरवाइज़र्स उनको अच्छी तरह से गाइड करें कि जी रिसर्च का सिस्टम है क्या, किस तरह से आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, किस तरह से आपने अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है। क्योंकि हमारे मेडिकल स्कूल्स में रिसर्च के लेवल पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं होती। एक स्लाइड सा टॉपिक होता है कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो उसको वैसे देखे बगैर ही गुजार देते हैं। सो टॉपिक सिलेक्शन एफसीपीएस में वेरी इजी, जबकि एमडीएमएस में टॉपिक सिलेक्शन आपकी जो रिसर्च है उसका बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा जो मेजर इन्फ्लुएंस आता है वो सुपरवाइज़र की तरफ से आता है। एफसीपीएस के अंदर सुपरवाइज़र के साथ आपको इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं चाहिए होता रिसर्च के लेवल पे। सिंपली आपने डेजर्टेशन लिखना है, बहुत सारे कैंडिडेट्स तो किसी से लिखवा लेते हैं और उसके बाद सुपरवाइज़र के साइन करवाते हैं और उसको सबमिट करवा देते हैं। जबकि इन केस ऑफ एमडीएमएस इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द सुपरवाइज़र। रीज़न बीइंग,
आपने जब भी एक रिसर्च साइनॉप्सिस अपना बनाना है, उसके बाद अपने सुपरवाइजर से साइन करवाना है, तो पहली हर्डल आपकी आती है कि जी सुपरवाइजर आपको मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मिलता है एफसीपीएस का, तो वो वैसे ही एमडीएमएस के कैंडिडेट को इतना प्रेफर नहीं कर रहा होता, वहां पे ही हर्डल्स आना शुरू हो जाती हैं। लेट्स से वो साइन भी कर देता है, अप्रूव कर देता है, उसके बाद आपने उसको यूएचएस में सबमिट करवाना होता है। सो सबमिशन is not the final step, just like unlike FCPS में वो सबमिट करवाते हैं CPSP के अंदर एंड दैट्स ऑल। जबकि MDMS के अंदर सबमिट करवाने के बाद UHS आपको कॉल करती है कि अपने साइनॉप्सिस को आके डिफेंड करें, जो कि एक नॉर्मली यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स के अंदर ऐसे होता है। तो उस डिफेंस सिस्टम के अंदर, डिफेंस मीटिंग के अंदर आपका सुपरवाइजर का जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ही बहुत सारे सुपरवाइजर जो हैं आपके साथ जाने से ही इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप खुद जाके अपने साइनॉप्सिस को डिफेंड करें, जो कि एक कैंडिडेट जिसका कोई रिसर्च बैकग्राउंड भी नहीं है और उसने फर्स्ट टाइम रिसर्च करना शुरू की है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है और एक सीरीज ऑफ रिजेक्शन जो है वो फेस करना शुरू कर देता है यहीं से। दूसरी बड़ी हर्डल आती है एग्जाम पास करने के लेवल पे। पहला एग्जाम जो पास करना होता है वो है IMM, जो कि 2 साल के बाद पास करना होता है। FCPS के केस में वो रिलेटिवली इजी टू पास है। उसकी वजह अगेन वही है, पुराना एग्जाम होने की वजह से इसका पूल बना हुआ है, MCQs का पूल है जो कैंडिडेट्स पढ़ते हैं और अल्टीमेटली रिटन पास कर लेते हैं। जो टॉक्स है प्रैक्टिकल एग्जाम, उसमें OSPI होती है और शॉर्ट केस होते हैं, वो भी इजी टू पास है। जबकि MDMS के अंदर रिटन एग्जाम अनटिल रिसेंटली उसके अंदर SCQs भी थे, MCQs भी थे और इसका पूल भी नहीं है पुराना। हर दफ़ा एग्ज़ाम न्यू आता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आता है। बाज़ुकात वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं, बाज़ुकात वो MRCP की बुक्स को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से रिटन एग्ज़ाम पास करना ही बहुत मुश्किल होता है। रीसेंट फिगर्स की बात करें तो लास्ट एग्ज़ाम के अंदर MD के रिटन एग्ज़ाम में जो पासिंग रेशो थी दैट वाज ओनली 10%, विच इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू FCPS। FCPS में 90%, 95% कैंडिडेट्स जो हैं वो पास हो जाते हैं। MD में 10, 15%, 20%, इससे ज़्यादा पासिंग रेशो IMM में नहीं है। लेट्स से वो रिटन पास कर लेते हैं तो उसके बाद टॉक्स में उनको हर्डल फेस करना पड़ती है, क्योंकि टॉक्स में जिन एग्जामिनर्स को फेस करते हैं वो सारे के सारे एग्जामिनर्स FCPS के होते हैं। अगेन मोनोपोली की वजह से वहाँ पे उनका क्राइटेरिया MD के लिए डिफरेंट हो जाता है, FCPS के कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट होता है। वाइवा में उनकी डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये रीज़न है कि MDMS के अंदर बहुत मुश्किलात आती हैं। और फाइनली अगर आप देखें, फाइनल एग्ज़ाम पास करने से पहले FCPS के अंदर सिर्फ अपना थीसिस सबमिट करवाना दैट इज कंपलसरी। MDMS के अंदर अगेन साइनॉप्सिस की तरह उनको थीसिस भी अपना डिफेंड करना पड़ता है और थीसिस का डिफेंस सिस्टम बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू साइनॉप्सिस। वो फाइनल एग्जाम अपना क्लियर भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी थीसिस का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना डिफिकल्ट है कि उनको अपना थीसिस डिफेंड करते करते उसको अप्रूव करवाते करवाते 1-2 साल एक्स्ट्रा लग जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप। फ्यूचर में आप किस तरह से इन डिग्रीज को यूटिलाइज करके अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और अल्टीमेटली आप फील्ड में काम करते हैं। या तो आप प्राइवेट सेटिंग में काम करेंगे इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल और एज अ प्राइवेट कंसल्टेंट, या फिर आप PPSC के थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करेंगे और एज अ सीनियर रजिस्ट्रार आप इलेक्ट होंगे और अल्टीमेटली यू कैन मूव अप टू असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, या फिर आप बाहर मूव कर जाएंगे। तो प्राइवेट सेटिंग में तो दोनों डिग्रीज इक्वल हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपकी पर्सनल एफर्ट पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश करते हैं और पेशेंट्स बिल्ड करते हैं। जबकि PPSC के लेवल पे अगेन ये देखा गया है कि उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, 70% कैंडिडेट्स जो हैं वो FCPS के लेंगे, 30% कैंडिडेट्स वो MDMS के लेते हैं। लेकिन ये वेरी करता रहता है क्राइटेरिया, अगेन बेस्ड ऑन दैट मोनोपोली विच वी टॉक्ड अर्लियर। जो आपके इंटरव्यूअर्स बैठे होंगे वो भी मेजॉरिटी FCPS के होंगे, तो वहाँ पे भी अगर किसी का माइंडसेट ऐसा है कि उसने FCPS के कैंडिडेट को प्रेफर करना है तो वो डेफिनेटली इंटरव्यू में भी FCPS के कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करेगा। UAE की बात करें तो वहाँ पे दोनों डिग्रीज इक्वल हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है।
जितना जितना स्कोप एफसीपीएस का है उतना ही एमडीएमएस का है। मैं यहाँ ये नहीं बात कर रहा कि इनका स्कोप है कितना, लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों का स्कोप मोर और लेस इक्वल है। ऑल्दो ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में 2 से 3 दफ़ा सीपीएसपी ने ट्राई किया है कि एमडीएमएस को वो डी रिकग्नाइज करवाए वहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली इसको दोबारा से रिकग्नाइज करवा लिया गया है। यूके के अंदर previously FCPS anesthesia and pediatrics were recognized. अभी भी रिकग्नाइज्ड हैं, ऑल्दो यूके में इटसेल्फ सेचुरेशन होने की वजह से एफसीपीएस के कैंडिडेट्स को भी मुश्किलात आ रही हैं इस रूट को परस्यू करने में, और एमडीएमएस तो सीधे से रिकग्नाइज ही नहीं है इन द यूके। जस्ट टू समराइज, अगर आप देखें एंट्रेंस एग्जाम एफसीपीएस का क्रैम करना पड़ता है काफ़ी सारे एमसीक्यूज को, इसलिए आई वुड से इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम, जबकि जे कैट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल एग्जाम। अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है तो यू विल पास इट। पेरिफेरी का एक्सपीरियंस एफसीपीएस में लाजमी चाहिए। एमडीएमएस के अंदर चांसेस हैं कि आपको स्पेशलिटी की सीट मिल जाएगी विदाउट द पेरिफेरी एक्सपीरियंस। वर्किंग इन्वायरमेंट अनफॉर्चुनेटली इट्स अ बिटर ट्रूथ, लेकिन एफसीपीएस को सुपरवाइजर जो हैं वो इनकरेज करते हैं, एमडीएमएस को वो डिस्करेज करते हैं। कैंडिडेट्स बाजू का डिसहार्ट भी होते हैं इस वजह से। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप कर सकते हैं एफसीपीएस, जबकि एमडीएमएस को सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही करना पड़ता है। रिसर्च इश्यूज जो हैं साइनॉप्सिस एंड थीसिस एफसीपीएस में बिल्कुल नहीं है। प्रोफेशनल राइटर से आप लिखवा के साइनॉप्सिस अपना सबमिट करवाओ, सिमिलरली थीसिस, और आपका अप्रूव हो जाएगा। जबकि एमडीएमएस के केस में यू हैव टू डिफेंड योर टॉपिक, अल्टीमेटली इसकी वजह से इश्यूज आएंगे आगे जाके। आईएमएम और फाइनल एग्ज़ाम की बात करें तो एफसीपीएस वेरी इजी, एमडीएमएस के केस में डिफ़िकल्ट है, और फाइनल डिग्री डिप्लोमा एफसीपीएस में ऑन टाइम आपको मिल जाता है। 5 साल आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने टाइम पे एग्ज़ाम पास कर लिया। तो एमडीएमएस के केस में आपने टाइम पे एग्ज़ाम पास भी कर लिया तो थीसिस डिफेंस सिस्टम इतना स्लो है यूएचएस का, और इतना डिफ़िकल्ट है कि उसको क्लियर करते करते बाज़ वक़्त 1 साल या 2 साल एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो 5 साल की डिग्री आपकी 7 साल में जाके कंप्लीट होती है। अच्छा, आखिर में मैं इसको 2 ही बातों में कंक्लूड करूंगा। अगर तो आप अपना करियर पाकिस्तान में देख रहे हैं इन द फ्यूचर, तो इसका मतलब ये है कि आपने प्राइवेट प्रैक्टिस भी और गवर्नमेंट जॉब भी पाकिस्तान में ही करनी है। तो इसका सबसे बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप एफसीपीएस को ऑप्ट करें। उसकी रीज़न 2 है। नंबर 1, पाकिस्तान के हालात इतनी जल्दी बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेंडमेंट्स एमडीएमएस के अंदर आपको चाहिए वो आपको इतनी जल्दी मिलने नहीं वाली। तो अल्टीमेटली आपकी डिग्री डिले हो जाएगी। ढेर सारे मामलात हैं जो यूएचएस की तरफ से डिले हो रहे हैं, और बाज़-औक़ात आप फैमिली इश्यूज की वजह से एग्जाम प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं कर पाते कि एमडीएमएस के एग्जाम को आप इतनी जल्दी क्लियर कर सकें या फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास कर सकें। तो उसका नुकसान ये होता है कि आपका करियर प्रोग्रेशन जो है वो बड़ी स्लो हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप एफसीपीएस को परस्यू करें। इवन आपको किसी पेरिफेरी में जाके कुछ अर्सा काम करना पड़ता है अपना मेरिट बिल्ड करने के लिए, उसमें बीएचयू, टीएचक्यू, डीएचयू कहीं भी आप काम कर सकते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है और आप पेरिफेरी में काम नहीं करना चाहते, तो आप किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एफसीपीएस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। स्पेशली मैं उन कैंडिडेट्स को कहूंगा जिन्होंने आगे मेडिसिन की फील्ड में जाना है, मेडिसिन एंड एलाइड में, क्योंकि मेडिसिन एंड एलाइड के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता गवर्नमेंट और प्राइवेट की ट्रेनिंग के अंदर। तो सिर्फ एक इश्यू जो फेस करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लीजिए ट्रेनिंग। लेकिन अगर आपने बाहर जाना है, यानी आप किसी दूसरे कंट्री में मूव करना चाहते हैं, फिर मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ पे भी अपना फ्यूचर एक बैकअप रखने के लिए एमडीएमएस की ट्रेनिंग को ज्वाइन करें, बजाय इसके कि आप 1 साल या 2 साल किसी पेरिफेरी में जाके वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल क्वैकरी चल रही होती है। आपका नॉलेज जो ऑलरेडी आपने फाइनल एग्जाम के अंदर गेन किया है फाइनल प्रोफेशनल में, वो भी अल्टीमेटली आप खो देते हैं। तो बेहतर ये है कि उस सिनेरियो में आप किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में एमडीएमएस की ट्रेनिंग ज्वाइन करें जेकेट एग्जाम देने के बाद, और मीनवाइल आप बाहर का कोई भी एग्जाम जो भी एमआरसीपी, प्लैब या यूएसएमएलई देना चाहते हैं तो वो साथ साथ कंटिन्यू करें। इसका फायदा ये होगा कि आप का करियर जहाँ पे भी बिल्ड होता रहेगा किसी न किसी लेवल पे, और आपकी टर्शरी हॉस्पिटल की आपको ट्रेनिंग भी मिलती रहेगी और साथ साथ आप अपने गोल की तरफ भी बढ़ते रहेंगे।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।